हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम एमएल अग्रवाल बुक में से रेसेस एंड गेम्स के एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। रेसेस एंड गेम्स के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको रेसेस एंड गेम्स के बेसिक कंसेप्ट्स और साथ ही साथ रेशो कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने रेसेस एंड गेम्स के बेसिक कंसेप्ट्स पर एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से रेसेस एंड गेम्स के एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी रन्स 25 मीटर इन द सेम टाइम इन ए 1000 मीटर रेस, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने टाइम में ए जो है 22.5 मीटर रन करता है, उतने ही टाइम में बी जो है वो 25 मीटर रन करता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रेस 1000 मीटर की होती है तो बी ए को कितने मीटर से बीट करेगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जितने टाइम में 22.5 मीटर रन करता है, उतने ही टाइम में बी जो है वो 25 मीटर रन करता है। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, राइट। तो अगर रेस 25 मीटर की होती है, मान लीजिए कि अगर रेस 25 मीटर की होती है, तो 25 मीटर की रेस में बी ए को कितने मीटर से बीट करेगा। तो 25 में से 22.5 मीटर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, राइट। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड बताती हूँ। एक ऐसा मेथड है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है या 1 मार्क में आता है तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड होगा स्टेटमेंट वाला मेथड। चलिए पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो ये मेथड जो है ये सिंपल मेथड है। फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड है, मीन्स अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर 25 मीटर की रेस होती है 25 मीटर की, तो उसमें बी ए को 2.5 मीटर से बीट करता है, राइट। अब यही रेस अगर 1000 मीटर की होती है, अब यही रेस अगर 1000 मीटर की होगी तो बी ए को कितने मीटर से बीट करेगा। हमने मान लिया x मीटर से बीट करेगा, राइट। हमने मान लिया कि x मीटर से बीट करेगा, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x को क्रॉस में इस साइड ले जाते हैं, 1000 इंटू में 2.5 अपॉन में 25, राइट। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब अगर 1000 मीटर की रेस होती है तो इस रेस में बी ए को 100 मीटर से बीट करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कब, जब 1 मार्क में क्वेश्चन होगा या एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा। अब सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड मेथड इसमें हम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। अब देखिए, अगर 25 मीटर की रेस होती है, राइट, इन 25 मीटर रेस बी बीट्स ए बाय 2.5 मीटर, राइट। तो अगर यही रेस 1 मीटर की हो जाए, अगर यही रेस 1 मीटर की हो जाए तो बी ए को कितने मीटर से बीट करेगा, 2.5 अपॉन में 25, इतने मीटर से बीट करेगा। अब अगर ये रेस हमारी 1000 की होती है, 1000 मीटर की, तो इस रेस में बी ए को कितने मीटर से बीट करेगा, 2.5 अपॉन में 25 इंटू में 1000, राइट। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 40 आएगा। 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। इसका मतलब 1000 मीटर की अगर रेस होती है तो बी ए को 100 मीटर से बीट करेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। आइए अब सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन ए 600 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकेंड्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक 600 मीटर की रेस हुई है जिसमें ए ने बी को 37.5 मीटर से बीट किया। अगर डिस्टेंस में देखा जाए तो 37.5 मीटर से बीट किया, और अगर टाइम में देखा जाए तो 10 सेकंड में बीट किया है। 10 सेकंड से ए ने बी को हरा दिया है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी को पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, राइट। चलिए देखिए ये जो है ना, ये पूरी 600 मीटर की लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये 600 मीटर की लाइन है। ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, राइट, और उन्हें विनिंग पॉइंट पर पहुंचना है, मतलब यहाँ पर पहुंचना है। ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, उन्हें यहाँ पर पहुंचना है। लेकिन हुआ क्या, ए जो है वो पहले पहुंच गया, यहाँ पर ए जो है यहाँ पर पहले पहुंच गया है और बी यहाँ कहीं रह गया है। तो बी जो है ना, यहाँ पर डिस्टेंस से देखा जाए तो 37.5 मीटर से पीछे रह गया है, या फिर कह लीजिए टाइम के अकॉर्डिंग 10 सेकंड से पीछे रह गया है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इस 600 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, मीन्स इस पूरे रेस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगा है, राइट। अब मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड बताऊंगी। पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड, राइट। चलिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, और ये हमारा सिंपल मेथड होने वाला है। तो फर्स्ट मेथड हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जब हमसे एमसीक्यू में या 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अब हमसे पूछा क्या गया है, एक्चुअल में हमसे ये पूछा गया है कि बी को 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। अब आप खुद सोचिए, 37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे 10 सेकेंड लगते हैं। 37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड लगते हैं, तो 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड लगे हैं, तो 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हमसे टाइम ही तो पूछा गया है, राइट। तो टी को क्रॉस में उस साइड ले जाते हैं, इक्वल टू में 600 इंटू में 10 अपॉन में 37.5, राइट। चलिए अब इस पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, और ऊपर हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं इसकी जगह, राइट। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125, राइट। अब 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, डिवाइड होकर यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो गया 2, तो ये हो गया 16, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेकेंड्स, मतलब बी को 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 160 सेकेंड का टाइम लगा है, 160 सेकेंड का टाइम लगा है। अब अगर हमसे यहाँ पर ए का टाइम पूछा जाता तो हमें तो पता है ए जो है वो 10 सेकेंड पहले पहुँच गया, ए जो है बी से 10 सेकंड पहले पहुंच गया, तो ए को कितना टाइम लगा, 150 सेकंड का टाइम लगा 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ आ गया, राइट। चलिए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड में हम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इतने मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में कवर किया, राइट। इतने मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में कवर किया, तो हम लिख सकते हैं 37.5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 10 सेकेंड, 37.5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 10 सेकेंड। तो 1 मीटर का डिस्टेंस बी ने कितने सेकंड में कवर किया होगा, 10 अपॉन में 37.5 सेकंड में, राइट। अब किसका निकालना है हमें, 600 मीटर का। 600 मीटर में ये 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो 10 अपॉन में 37.5 इंटू में 600 सेम चीज़ आ गई है। देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 सेकेंड्स, राइट। तो अगर स्टेटमेंट में आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड और है इसको सॉल्व करने का, चलिए वो देख लेते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की।
तो थर्ड मेथड में क्या है, देखिए हमें एक्चुअली निकालना क्या है कि बी को 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। बी को 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, हमें ये निकालना है। अब आप बताइए टाइम कैसे निकालते हैं। कभी भी हमें टाइम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस तो हमें मालूम है, बस हमें बी की स्पीड मालूम नहीं है, राइट। और बी की स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बी की स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालनी है स्पीड ऑफ बी, राइट। डिस्टेंस, इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 10 सेकंड का टाइम लगता है, 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये मीटर पर सेकंड में बी की स्पीड आ गई है, राइट। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 मीटर पर सेकंड, ये आ गई हमारे पास बी की स्पीड, राइट। चलिए अब टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय बी टू कवर 600 मीटर, कैसे निकालेंगे, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गई हमारी इसकी स्पीड, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 600, पॉइंट को हटा देते हैं, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे 375। चलिए अब इसको पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 125। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 8। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 160 सेकेंड। मतलब 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी को 160 सेकेंड का टाइम लगेगा, राइट। तो आपको आई होप तीनों के तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, in a 500 meter race, A reaches the finish point in 20 seconds and B reaches in 25 seconds. By how much distance A beats B? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 500 मीटर की रेस होती है। इस रेस को मीन्स इस डिस्टेंस को 500 मीटर के डिस्टेंस को ए जो है वो 20 सेकंड में कवर कर लेता है और बी को इसी 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 25 सेकंड्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया, राइट। चलिए देखिए, मान लीजिए ये 500 मीटर है, राइट। ए और बी जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है, ये 500 मीटर है, ए और बी जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है। अब ए जो है वो फिनिशिंग पॉइंट पर, ए जो है फिनिशिंग पॉइंट पे 20 सेकंड में पहुंच जाता है और बी को इसी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए 25 सेकंड का टाइम लगता है। जो कम टाइम लेगा वो विनर होगा। तो यहाँ पर ए विनर है, ए ने बी को बीट किया है कितने सेकंड से। अगर हम टाइम में देखें तो यहाँ पर ए बीट्स बी बाय 25 माइनस में 20 बाय 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से ए ने बी को बीट किया है, राइट। 25 में से 20 को माइनस कर दिया तो 5 सेकेंड आ गया। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए ने बी को 5 सेकेंड से बीट किया है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे टाइम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया। ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब आप सोचिए, बी 5 सेकेंड से हारा है ना, 5 सेकेंड से हार गया है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो उतने डिस्टेंस से ही हारा होगा, है ना। 5 सेकेंड में बी जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उतने डिस्टेंस से ही हारा होगा और ए ने उसे उतने डिस्टेंस से ही बीट किया होगा। तो हमें क्या निकालना है, बस ये पता करना है कि 5 सेकेंड में बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, सिंपल मेथड, मतलब अगर MCQ या 1 मार्क में आता है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 25 सेकेंड में बी ने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 25 सेकेंड में बी ने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 25 सेकेंड लगे ना उसको 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, 25 सेकेंड में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही तो निकालना है। चलिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, 500 को ऊपर ले जाते हैं, इनटू में 5 अपॉन में
25, राइट। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 आ गया, फिर 5 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 100 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर, इसका मतलब 5 सेकंड में बी जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और वो 100 मीटर से ही बीट हुआ है, 100 मीटर से ही हारा है। तो ए ने बी को 100 मीटर से बीट किया। ये हो गया फर्स्ट मेथड, राइट। चलिए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड मीन्स स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, राइट। अब देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 500 मीटर, 500 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 500 अपॉन में 25 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। हमें क्या निकालना है कि 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 500 अपॉन में 25 इंटू में 5, सेम वही सिचुएशन जो ऊपर थी। देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर। हैंस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। तो ए ने बी को 100 मीटर से बीट किया है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए अब सॉल्व करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन ए 500 मीटर रेस द रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स ए एंड बी इज 4:5 रिस्पेक्टिवली। इफ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। अब देखिए हुआ क्या, 500 मीटर की एक रेस थी जिसमें 2 पार्टिसिपेंट्स हैं ए और बी। ए और बी की स्पीड का हमें रेशो गिवन है 4:5। अब ए को बी ने 180 मीटर का स्टार्ट दे दिया, राइट। और अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए जो है वो कितने डिस्टेंस से विनर बना है, राइट। अब जरा ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए ये पूरा 500 मीटर की रेस है, ये पूरा 500 मीटर की रेस है, ठीक है। बी यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट में और बी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। इसलिए उसने ए को कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। बी ने ए को कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं तुझे 180 मीटर का स्टार्ट देता हूँ। तो इसलिए 180 मीटर आगे जाकर 180 मीटर आगे जाकर ए यहाँ खड़ा हो गया, राइट। तो इसका मतलब ए को जब 180 मीटर का स्टार्ट मिला तो अब ए को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं करना, अब ए को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं करना। तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 500 में से 180 माइनस कर दीजिए। अब ए को सिर्फ 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इसका मतलब ए और बी दोनों को सेम टाइम मिला है, ए और बी दोनों को सेम टाइम मिला है। उस सेम टाइम में ए को 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और बी को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, राइट। ए को 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था और बी को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। लेकिन हुआ क्या, ए जो है वो जीत गया, ए जीत गया और बी हार गया। तो बी जो है ना उतने टाइम में पूरा 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, वो कहीं आसपास यहाँ कहीं रह गया होगा, मतलब वो इतने डिस्टेंस से हार गया। कहीं मान लीजिए इतने डिस्टेंस से हार गया है, तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है कि वो कितने डिस्टेंस से हारा है, कितने डिस्टेंस से हारा है, हमें यही निकालना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर से समझिए, ये 500 मीटर की रेस है। मान लीजिए ये 500 मीटर की रेस है, ठीक है। बी ने ए को कहा तू जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं तुझसे तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तुझे तब भी हरा दूंगा। इसलिए उसने बी ने ए को 180 मीटर का स्टार्ट दे दिया, 180 मीटर का स्टार्ट दे दिया। तो ए जो है 180 मीटर आगे जाकर यहाँ खड़ा हो गया। अब ए को 500 मीटर की रेस नहीं दौड़नी है, अब उसको कितना मीटर डिस्टेंस कवर करना है? 500 में से 180 माइनस कर देते, इतना डिस्टेंस कवर करना है। मीन्स सेम टाइम में ए को 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और बी को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। लेकिन हुआ क्या, ए जीत गया। अगर ए जीत गया है तो इसका मतलब बी जो है ना वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, कहीं वो पीछे रह गया, तो कुछ डिस्टेंस से पीछे रह गया। वो कितने डिस्टेंस से पीछे रह गया, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? दोनों का सेम टाइम था,
दोनों का सेम टाइम मिला था, है ना। तो ए ने जितने टाइम में 320 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, हमें बस यही देखना है कि उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। अगर हम ये निकाल ले कि ए ने जो उसको टाइम दिया था उस टाइम में उसने 320 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगर हम ये वाला टाइम निकाल ले और उस टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हमें ये मिल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बी कितने डिस्टेंस से हारा, राइट। चलिए समझाती हूँ और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए को स्टार्ट मिला है, ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 में से 180 माइनस कर देते हैं, उसको सिर्फ 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, राइट। सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है। अब हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, इसका हमें रेशियो गिवन है 4:5, राइट। तो हम मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ए जो है वो 4x मान लेते हैं, 4x मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है, राइट। तो हमने मीटर पर सेकंड मान लिया। ऐसे ही स्पीड ऑफ बी हम मान लेते हैं 5x मीटर पर सेकंड, राइट। अब ध्यान से समझना, देखिए हमें क्या निकालना है, बस वो टाइम निकालना है कि ए ने 320 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, राइट। अगर मेरे पास वो टाइम आ जाएगा और मैं ये पता लगा लूँ कि उतने ही टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें ये समझ आ जाएगा वो कितने डिस्टेंस से आ रहा, राइट। तो पहले हम निकालते हैं कि ए ने कितना टाइम लिया। चलिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे कि ए को 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, राइट। तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में ए को कितना टाइम लगा। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ए की स्पीड कितनी है 4x, ये हो गया 4x, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर ऊपर आएगा 80, नीचे आएगा x, तो मान लेते हैं इतना सेकंड, ये आ गया इतना सेकंड, ए को इतना सेकंड लग रहा है। अब मुझे निकालना है इतने सेकंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 500 का तो डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा, ये तो कंफर्म है। इतने टाइम में उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा, अगर कवर करता तो जीत जाता, लेकिन उसने 500 मीटर से कम का डिस्टेंस कवर किया है। इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, यही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 80/x सेकेंड, इतने सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड कितनी है बी की 5x, टाइम कितना है 80/x, राइट। तो x से तो x को कैंसिल कर देते हैं, तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 मीटर, मतलब इतने टाइम में उसने सिर्फ 400 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, जबकि उसे कितना कवर करना था 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था, उसने सिर्फ 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो कितने डिस्टेंस से वो हार गया 100 मीटर से, कितने डिस्टेंस से हार गया 100 मीटर से। हैंस ए विंस बाय 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 मीटर। तो ए जो है वो 100 मीटर से जीत गया, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए, ये टोटल डिस्टेंस है 500 का, ठीक है। बी ने ए को 180 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो अब ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 180 माइनस कर देते हैं, बस इतना डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन हुआ क्या, सेम टाइम मिला था दोनों को, है ना। सेम टाइम में ए ने 320 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन बी ने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, वो कम डिस्टेंस कवर कर पाया, राइट, सेम टाइम में। तो हमें बस टाइम निकालना है कि ए ने 320 मीटर का
का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया और उतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस हमें ये निकालना है, राइट। तो हमने कैसे निकाला, देखिए स्पीड का रेशो गिवन था, राइट। हमने ए की स्पीड ये मान लिया, बी की स्पीड ये मान लिया, राइट। अब हम टाइम निकाल सकते हैं ना ए का, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें मालूम है और यहाँ पर स्पीड भी हमें मालूम है, तो हमने ये टाइम निकाल लिया। मतलब इतना टाइम मिला था दोनों को, ठीक है। ए ने तो इतना डिस्टेंस इस 320 मीटर का डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर लिया, लेकिन बी जो है वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। तो इतने सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाया, हमें यही तो निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि उसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो 500 में से 400 माइनस कर दिया, तो 100 मीटर से वो जो है हार गया, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब 5th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, फाइंड हाउ फार must be the finish point on the race course so that A and B reach the goal at the same time। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए मान लेते हैं कि ये पूरी रेस कोर्स है, ठीक है, ये पूरी रेस कोर्स है। ए की स्पीड बी से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ए की स्पीड बी से 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए ए को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और ए ने बी को कहा कि तू अपनी ज़िंदगी जी ले, मैं तुझे 50 मीटर का स्टार्ट देता हूँ, तू मुझसे 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, राइट। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो उसने कहा कि अगर मैं तुझसे 50 मीटर पीछे भी खड़ा रहूँगा ना, तब भी मैं जीत जाऊँगा। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसलिए उसने उसको 50 मीटर का स्टार्ट दे दिया। तो बी 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया, राइट। अब हमें ये नहीं मालूम कि टोटल रेस कोर्स की जो लेंथ है वो कितनी है। हमने मान लिया टोटल जो लेंथ है ना वो d मीटर्स की है। तो अब बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, d - 50 का। इतना डिस्टेंस तो उसे कवर करना ही नहीं है क्योंकि वो इतनी मीटर आगे खड़ा है, तो उसे d - 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब यहाँ पर सिचुएशन आती है डेड हीट की। डेड हीट की सिचुएशन क्या होती है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में भी बताया है, इवन अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने डेड हीट क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर सिचुएशन होनी चाहिए डेड हीट, मीन्स दोनों के दोनों सेम टाइम पर फिनिश पॉइंट पर पहुँच जाए। तो इसके लिए जो रेस कोर्स है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेस कोर्स हमने इसको d मीटर मान लिया, ठीक है, d मीटर मान लिया। अब साथ में हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, इसका रेशो गिवन है। हमें बोला है कि ए की स्पीड बी से 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसका मतलब अगर बी की स्पीड अगर 1 होगी ना तो ए की स्पीड 3 होगी, राइट। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए 3x, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ बी 1x हो जाएगा, 1x मीटर पर सेकंड, राइट। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि डेड हीट की सिचुएशन आनी चाहिए, मतलब सेम टाइम है, दोनों का सेम टाइम है। यहाँ पर स्पीड ऑफ बी हो गया है x मीटर पर सेकंड, राइट, दोनों का सेम टाइम है। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए टू कवर, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, d मीटर का, d मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन्हें, राइट। ये वाला टाइम जो है सेम है, टाइम टेकन बाय बी टू कवर, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, d - 50 मीटर का। हमें ये कंडीशन दी हुई है, मतलब डेड हीट की सिचुएशन दी हुई है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, ए ने जो टाइम लिया, बी ने जो टाइम लिया, उसको हमें इक्वल रखना है, राइट। चलिए ए का टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, d, ए की स्पीड कितनी है 3x, इक्वल टू में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, d - 50, बी की स्पीड कितनी है x, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। x से x को कैंसिल कर दिया, 3 को क्रॉस में उधर लेके जाएंगे, 3 d - 50 और यहाँ पर हमारे पास d रह जाएगा, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3d
माइनस में 150 और यहाँ आ गया डी, राइट। तो 3D में से D को माइनस करना है और यहाँ पर है 150, तो 2D और ये हो गया 150, राइट। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 मीटर, 75 मीटर। इसका मतलब रेस कोर्स की जो लेंथ है, हैंस लेंथ ऑफ रेस कोर्स इज 75 मीटर, 75 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेड हीट की सिचुएशन है, दोनों का टाइम इक्वल है, तो हमने डी इसको मान लिया है, उसके बाद बस हमें यहाँ पर दोनों का टाइम निकालना है, राइट, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है, राइट। चलिए फिर आज के वीडियो में हम 5th तक के एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।